हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 5 और 6 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे मिहो चैन ने उस लड़के से कहा था कि यहाँ आओ और मेरा संक्रमित खून निकालो, मतलब कि मेरा जो गंदा वाला खून है ना उसे निकालो। और ऐसा कहते हुए मिहो चैन ने उस लड़के को खींचा था, जिस वजह से वो लड़का सीधा मिहो चैन के जहाँ पे चोट है ना उसके पास उसका चेहरा आ चुका हुआ होता है। और जो लड़का होता है ना वो मिहो चैन की तरफ देख रहा होता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि इस लड़के का नाम अभी तक हमें नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इसे ये लड़का लड़का करके ही बुला रही हूँ। और अगर आगे जाते ही इसका कोई और नाम नहीं निकला तो शायद से मैं इसका खुद ही कोई नाम दे दूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को में वापस जाते हैं। तो जो वो लड़का होता है ना वो म्यूजियन की तरफ देख रहा होता है। और म्यूजियन की तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो ये चाहता है कि मैं उसका संक्रमित खून निकालूं, मतलब कि जो खून गंदा हुआ है, जो जहर वाला है, उस खून को बाहर निकालूं ताकि उसे जो जहर है वो फैले नहीं। और फिर ऐसा सोचने के बाद वो लड़का होता है ना वो म्यूजियन की जहाँ पे चोट होती है ना वहाँ से खून को चूसने लगता है, मतलब कि वो अपने मुँह में कैसे थोड़े से चूसते हैं, भरते हैं और फिर दूसरी तरफ उल्टी करके फेंक देता है। तभी हम म्यूजियन को देखते हैं। जो म्यूजियन होता है ना उसे थोड़ा सा दर्द होता है और पर वो अपने दर्द को संभाल रहा होता है। और जो वो लड़का होता है ना वह ऐसे ही चूस चूस के सारा गंदा खून बाहर निकाल देता है और उसे थूक देता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उस लड़के ने म्यूजियन का सारा गंदा खून चूस के निकाल दिया होता है, मतलब कि उसे थूक दिया होता है। और वो जो लड़का होता है ना वो म्यूजियन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने आपका सारा गंदा खून निकाल दिया है, मतलब कि आपके अंदर जो जहर वाला खून था ना मैंने उसे निकाल दिया है। लेकिन अब आप ये जड़ी बूटी लगा लीजिए ताकि आपके जो जख्म पे जो सूजन आ गई है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए, मतलब कि वो जख्म थोड़ा सा हील हो जाए और आपकी सूजन कम हो जाए। और ऐसा कहते हुए जो लड़का होता है ना वो जो जड़ी बूटी लाया था ना वो उस हाथ जड़ी बूटी को थोड़ा सा मसलता है और म्यूजियन की तरफ देता है, मतलब कि म्यूजियन का जो जख्म होता है ना वहाँ पे लगाने लगता है। और उस जड़ी बूटी को लगाते हुए जो वो लड़का होता है ना वो म्यूजियन से कहता है कि आमतौर पर जो ज़ॉम्बी सांप होते हैं उनका स्वभाव तो काफ़ी सौम्य होता है, यानी कि वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन वो ऐसे ही किसी पे हमला नहीं करते, मतलब कि उन्होंने जैसे आप पे हमला किया वो आमतौर पर ऐसा हमला नहीं करते और किसी को ऐसे नहीं काटते। और ऐसा कहते हुए जो वो लड़का होता है वो जड़ी बूटियों को लगा रहा होता है और कहता है कि शायद से ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने उन पर पहले हमला किया होगा, इस वजह से उस सांप ने आपको काटा। और वैसे भी ये जड़ी बूटी मिलना आम है, मतलब कि ये जड़ी बूटी कहीं भी होती है और इसका मिलना तो बहुत ही आम है। और वो ऐसा कह रहा होता है और उस जड़ी बूटी को लगाते हुए ब्लश भी कर रहा होता है, पता नहीं क्यों पर वो शर्मा रहा होता है। और फिर अपनी आंखों को नीचे करते हुए म्यूह चैन से कहता है कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मतलब कि अब मुझे जाना चाहिए तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी जो म्यूह चैन होता है ना वो उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि मत जाओ, मतलब कि मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर वो उस लड़के की तरफ देख रहा होता है। तभी जो वो लड़का होता है ना वो म्यूह चैन की तरफ देखता है कि म्यूह चैन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका है, इसलिए जो वो लड़का म्यूह चैन की तरफ देख रहा होता है और म्यूह चैन से कहता है कि क्या हुआ, क्या आपको मेरी और किसी चीज़ में मदद चाहिए, मतलब कि आपको किसी और चीज़ के लिए भी मेरी हेल्प चाहिए। तभी हम म्यूह चैन को देखते हैं। जो म्यूह चैन होता है ना वो उस लड़के की बात को सुनने के बाद उस लड़के से थोड़ी सी कोल्ड आवाज़ में ही कहता है कि इस तरफ देखो। और जब वो लड़का उस तरफ देखता है, मतलब कि वहाँ बड़े ही ध्यान से देखता है और वो देखता है कि जो म्यूह चैन है ना उसे दूसरी जगह पे भी चोट लगी है, वो भी बहुत ही बड़ा जख्म है, मतलब कि वहाँ पे बहुत बड़ा घाव है। और वो जो लड़का होता है ना वो उस चीज़ को यानी उस घाव को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बड़ी यानी कि उस म्यूह चैन की फिक्र करते हुए कहता है कि क्या हुआ, आपको ये वाली चोट कैसे लगी, मतलब कि आपके साथ क्या हुआ था और आपको ये वाली चोट कैसे लगी। तभी जो म्यूह चैन होता है ना वो उस लड़के के शॉकिंग एक्सप्रेशन को देख रहा होता है, लेकिन फिर उस लड़के से कहता है कि तुम नहीं समझोगे, दो पंथों के बीच की लड़ाई को तुम नहीं समझ सकोगे और ये एक तलवार का घाव है। तब जो वो लड़का होता है ना वो इस म्यूह चैन को वहाँ पे भी जो जड़ी बूटी है ना वो लगा देता है। और थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो म्यूह चैन बड़े ही आराम से बैठा हुआ होता है और वो फिर उस लड़के की तरफ देखता है, मतलब कि उस लड़के ने उसकी दूसरी चोट पे भी मलहम तो लगा लिया लेकिन वो अब भाग ना जाए, इसलिए जो म्यूह चैन होता है ना वो उस लड़के की तरफ देखते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उस तलवार को उस लड़के की तरफ दिखाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत, मैं 500 फीट तक तलवारबाजी बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, मतलब कि मेरी तलवार वहाँ तक बड़ी ही आसानी से जा सकती है, तो तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। तब हम उस लड़के को देखते हैं और जो लड़का होता है वो म्यूह चैन की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यहाँ से भाग के कहीं नहीं जाने वाला, मतलब कि मैं भागूंगा नहीं। और अगर अभी तुम जिस स्थिति में हो और मैं
यहाँ से भाग गया, मतलब कि मैं यहाँ से चला गया तो शायद तुम जिंदा भी ना बचो, मतलब कि तुम मर जाओगे। और जो लड़का होता है ना वो ऐसा कहता है। तभी हम मियोचन को देखते हैं। जो मियोचन होता है उस लड़की की बात को सुनने के बाद उस लड़के की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, मतलब कि तुम इसलिए मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हो, और क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं जीवित रहूं? अगर तुम मेरे बारे में अभी नहीं जानते हो, लेकिन अगर एक बार मेरे बारे में जान लोगे तो शायद तुम ऐसा नहीं सोचोगे। तब हम उस लड़के को देखते हैं और वो जो लड़का होता है ना वो मियोचन की बात सुनने के बाद खड़ा हो जाता है और मियोचन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि तुम एक राजा हो या फिर कोई आम नागरिक या फिर आम आदमी। मैं सबके जीवन का एक ही मूल्य मानता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के लिए सभी एक समान ही होते हैं, और मेरे लिए सबके जीवन का एक समान ही मूल्य है। मतलब कि मेरे लिए सबका जीवन ही कीमती है, और ऐसा कह रहा होता है। और फिर जो वो लड़का होता है उसे ठंड लग रही होती है और उसे पता चल जाता है कि जो जंगल है वहाँ पे वो ऐसे ही तो नहीं रात बिता सकते, मतलब कि उन्हें कोई गुफा ढूंढनी होगी। इसलिए वो जो लड़का होता है ना वो मियोजन की तरफ देखता है और अपने कपड़ों को थोड़ा सा स्लिप से पकड़ते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ से गुफा ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि रात बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और जैसे जैसे रात बढ़ेगी ठंड भी काफ़ी बढ़ेगी, तो मैं यहाँ से गुफा ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊँगा। और ऐसा कहते हुए जो वो लड़का होता है ना वो वहाँ से चला जाता है और वो गुफा को ढूंढ रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है। वो जो लड़का होता है ना वो ऐसे ही सुनसान रास्ते से वापस आ रहा होता है और उसके हाथ में एक चिकन होता है, यानी एक मुर्गा होता है, और वो उस मुर्गी को पकड़ते हुए ला रहा होता है। मतलब कि उसने जंगल में एक मुर्गी को भी ढूंढा और उसे भी पकड़ लिया और उसे एक गुफा भी मिल गई, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए आ रहा होता है। और वो मियोचन के पास आता है और मियोचन को उस मुर्गी को दिखाते हुए कहता है कि देखो मुझे जंगल में से ये मिला, मतलब कि मैंने एक मुर्गी को पकड़ा है, ये हमारे खाने के लिए काम में आएगी, और मैंने वहाँ पे एक गुफा को ढूंढ लिया है, तो चलो तुम मेरे साथ, तुम खड़े हो जाओ, चलो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। और हम दोनों उस गुफा के पास चलते हैं और जो मियोचन होता है वो खड़ा हो जाता है और उस लड़के के कंधे पे अपने हाथों को रखता है और उसके सहारे से चल रहा होता है, क्योंकि जो मियोचन होता है ना उसे पैरों पे भी चोट लगी होती है और वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। इसलिए जो लड़का होता है ना वो मियोचन को सहारा देते ले जा रहा होता है, और वो लड़का जो होता है ना वो मियोचन से कहता है कि हमें रात को इस गुफा के अंदर रह जाना चाहिए, और जब कल सुबह सूरज उगेगा उसके बाद हम पहाड़ से नीचे जाएंगे और फिर मैं आपका इलाज करूंगा, तो तभी तक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जो वो लड़का होता है ना वो उस गुफा के पास आ जाता है और फिर उस गुफा के अंदर मियोचन को एक तरफ बिठा देता है और बिठाते हुए मियोचन से कहता है कि अपना ध्यान रखना, मतलब कि तुम्हें जो चोट लगी है ना उस घाव का ध्यान रखना कि वो बढ़े ना, और तुम अपनी चोटों का ख्याल रखना। और ऐसा कहता है। और फिर उसके बाद जो वो लड़का होता है ना वो मियोचन को अच्छे से बिठा लेने के बाद वो जो लड़का होता है ना वो एक आग जलाता है, और उस आग को जलाने के बाद जो मियोचन होता है ना वो बड़े ही आराम से उस आग के पास बैठा हुआ होता है। और वो जो लड़का होता है ना वो फिर वो उसने जो चिकन लाया हुआ होता है ना उसे काट कूट के अच्छे से साफ कर रहा होता है, मतलब कि उसे धो रहा होता है और गाना गुनगुना रहा होता है और उस चिकन को अच्छे से साफ सूफ कर लेता है, यानी कि धो लेता है, काट लेता है। और फिर उस मुर्गी को एक लकड़ी में फंसा देता है, और फिर फंसाने के बाद उसने जो आग जलाई होती है ना उसके ऊपर ही उसे मुर्गी को रख देता है और उसे रोस्ट करने लगता है, मतलब कि उस मुर्गी को पकाने लगता है। और तब हम मियोचन को देखते हैं। जो मियोचन होता है ना वो उसे जो आप पे पैरों पे चोट लगी हुई होती है ना, तो वो उसके ऊपर है ना एक पट्टी को बांध रहा होता है उसके ऊपर से, और वो बड़े ही टाइटली उस पट्टी को बांधता है। और फिर हम वो जो लड़का होता है ना वो उस मुर्गी को ऐसे ही चढ़ने देता है, यानी पकने देता है। और फिर वो लड़का होता है ना वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, मतलब कि जब तक मुर्गी पक रही है थोड़ी देर वो आराम ही कर लेता है। और जो मियोचन है वो तो मुर्गी को देख लेगा, और हम वो लड़का होता है ना वो ऐसा सोचने के बाद थोड़ा सा सो जाता है, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो वो आराम से थोड़े सा सो रहा होता है उस आग के पास ही। और जो मियोचन होता है ना वो उसका ध्यान उस लड़के की तरफ देखता है कि वो तो सो रहा है, इसलिए जो मियोचन होता है वो उस लड़के की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कैसा इंसान है, मतलब कि ये किसी अजनबी के साथ भी इतना आराम से रह सकता है, ये कैसा इंसान है, किसी अजनबी पे भी इतनी आसानी से भरोसा कर रहा है और उसकी जान भी बचा रहा है। और फिर वो ऐसा ही सोचते हुए वो उस लड़के की तरफ देख रहा होता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बड़े आराम से सो रहा होता है, और तभी उस लड़के का जो बाल होता है ना वो हवा के कारण उस आग के पास जा रहा होता है और आग के पास चला भी जाता है, और जिस वजह से उसके बालों में थोड़ी सी आग लग जाती है। तभी जो मियोचन होता है वो इस आग को देख लेता है और वो जल्दी से उस आग को अपने हाथों से बुझाने लगता है, और उस जो जहाँ पे आग लगी हुई है बालों पे उस पर जोर जोर से अपने हाथों को मार रहा होता है, और जिस वजह से वो आग बुझ जाती है। और जो मियोचन होता है वो जल्दी से उस लड़के को उठा भी रहा होता है और कहता है कि उठो जल्दी से, मतलब कि ऐसे क्या सो रहा है, उठो उठो। और ऐसा कहते हुए वो उस लड़के को उठा भी रहा होता है। तब जो वो लड़का होता है ना वो अपने एक आँख को मसलते हुए उठता है और वो मियोचन की तरफ देख रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है, और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।